नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों जीएसटीएन की ओर से एक और नया अपडेट आ गया है। इस अपडेट को देख लेते हैं। 5 दिसंबर को ये अपडेट आया है। ऑटो सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल एज पर रूल 10 ए। तो जैसे कि रूल 10 ए के अंदर आप अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हो, जो कि अब फास्ट प्रोसीजर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का। तो अब अगर आप इस रूल के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हो तो 30 डेज़ के अंदर-अंदर आपको अपना बैंक अकाउंट जो है आपकी जीएसटी की प्रोफ़ाइल में आपको ऐड करना होता है। अगर आप वो ऐड नहीं कर पाते हो तो आपका जो जीएसटी नंबर है वो ऑटो सस्पेंड हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या पूरी डिटेल इन्होंने बताई है। तो यहाँ पे लिखा है डियर टैक्स पेयर एज़ पर रूल 10 ए तो इन्होंने बताया एज़ पर रूल 10 ए टैक्स पेयर मस्ट फर्निश देयर बैंक अकाउंट डिटेल विदिन 30 डेज़ ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिफोर फाइलिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन जीएसटीआर 1 और आईएफएफ व्हिचएवर इज अर्लियर। तो हो सकता है ये 30 से कम दिन भी हो। मान लीजिए आपको जो जीएसटी नंबर है वो 28 तारीख को आया और आपने उसी मंथ में 2 इनवॉइस भी रेज़ किया है और उसकी डिटेल या उसकी रिटर्न आपको नेक्स्ट मंथ में आपको जो भरनी है, तो आपके लिए ये डेट 11 या फिर 13 भी हो सकती है नेक्स्ट मंथ की। तो ये दिन कम भी हो सकते हैं। तो आपको उससे पहले-पहले अपना जो बैंक अकाउंट है वो ऐड करना है अपने प्रोफाइल में और आपको अपना जीएसटी नंबर सस्पेंड होने से बचाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपका जो जीएसटी नंबर है वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इफ अ टैक्सपेयर फेल टू फर्निश बैंक अकाउंट डिटेल विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन। द सस्पेंशन ऑर्डर कैन बी व्यूड एट सर्विसेज यूजर सर्विस व्यू नोट्स ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको अपना सस्पेंशन का ऑर्डर दिख जाएगा। बट अब आपको करना क्या है, अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो आपको अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जाना है और वहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के टैब में जाना है नॉन कोर फील्ड। तो उसमें आपको लास्ट में बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालना है और बैंक का जो प्रूफ है उसमें आप या तो बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट या कैंसिल चेक या पासबुक का फ्रंट पेज वहाँ पे अपलोड करके इसको ऐड कर सकते हो। तो जैसे आप इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्रॉपिंग ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। आपका जो सस्पेंशन है वो हट जाएगा और आपका नंबर दोबारा से रेगुलर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे एक मैनुअल प्रोसीजर भी है। मैनुअल प्रोसीजर भी इन्होंने दिया है। इफ द कैंसिलेशन प्रोसीडिंग आर नॉट ड्रॉप्ड ऑटोमेटिकली ऑन द सेम डे आफ्टर एडिंग बैंक डिटेल, द टैक्सपेयर कैन मैनुअली इनिशिएट द प्रोसेस यूजिंग द इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीजिंग बटन अवेलेबल एट। तो ये बटन जो है आपको यहाँ पे सर्विसेज के टाइम में, यूजर सर्विस के टाइम में, तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा। अभी मैंने लॉगिन नहीं किया, अगर लॉगिन करूँगा तो अगर मेरा भी केस ऐसे सस्पेंशन वाला होगा तो मुझे यहाँ पे ये बटन मिल जाएगा। इसका नाम लिखा होगा इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग। तो ये आपको वहाँ पे कर देनी है। तो इससे क्या होगा, आपका जो सस्पेंशन है वो हट जाएगा। बट इसके लिए आपको 1 दिन ज़रूर वेट करना है ताकि ये ऑटोमैटिक प्रोसीडिंग हो जाए। इसके अलावा कुछ केसेज़ में बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए एग्ज़म्पशन भी है, जैसे कि ओआईडीएआर या एनआरटीपी टैक्स पेयर्स के लिए उनको ये बैंक डिटेल ऐड करनी मैंडेटरी नहीं है। तो आई होप इस वीडियो में आपको रूल 10 के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसके अलावा कुछ केसेज़